मौत के बाद के 40 दिन आखिर क्या होता है इन 40 दिनों में रूह के साथ? क्या आपने कभी ये सोचा है जब आप अपनी आंखें आखिरी बार बंद करेंगे और फिर कभी नहीं खोलेंगे और ये दुनिया हमेशा के लिए आपसे जुदा हो जाएगी? वो लम्हा जब आप अपने प्यारों की आवाजें तो सुन रहे होंगे मगर जवाब देने की ताकत नहीं रखेंगे। आपका जिस्म तो यही रह जाएगा, लेकिन आपकी रूह एक ऐसी दुनिया की तरफ रवाना हो जाएगी जिसे ना आंखों ने देखा है और ना जबान बयान कर सकती है। तो फिर वो पहली रात कैसी होती है और उसके बाद आने वाले 40 दिनों में रूह किन कैफियत से गुजरती है? इस वीडियो में हम सब मिलकर आलम बरज़ख के इस पुरअसरार सफर में कदम रखेंगे। एक ऐसा सफर जिससे हर इंसान को गुजरना है, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जो उसे सबसे बेहतर जानती थी, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जदीद तरीन मसनूई ज़हानत की मदद से मौत के बाद के इन लम्हों को इस अंदाज में पेश करने की कोशिश की है कि आप इस पोशीदा और पुरअसरार रूहानी सिलसिले से महरूम न रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जान को मौत का जायका चखना है और अब वो लम्हा आन पहुंचा है। वो लम्हा जिसे आप बरसों टालते रहे, वो जिसके बारे में आपने सोचा कि शायद ये कभी नहीं आएगा। आखिरी सांस। जबान खामोश हो चुकी है, आंखें एक नुक्ते पर जम जाती हैं, दिल आखिरी बार धड़कता है और फिर हमेशा के लिए रुक जाता है। एक सर्द लहर पैरों से शुरू होकर पूरे जिस्म में फैलने लगती है, लेकिन ये आम सर्दी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि रूह अब जिस्म को छोड़ने वाली है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मौत के बारे में फरमाया, काश मौत सिर्फ एक बाल खींचने जितनी तकलीफ देती। और रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौत का लम्हा ऐसा है जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल उसके जिस्म से उतारी जा रही हो। इसी लम्हे रूह को पैरों की तरफ से खींचना शुरू कर दिया जाता है। फिर वो लम्हा आता है जब रूह आहिस्ता आहिस्ता टांगों से निकलकर पेट, सीने और आखिरकार हलक तक पहुंचती है। कुरान पाक की सूरतुल वाक़िया में इसी कैफियत की तरफ इशारा किया गया है कि जब जान गले तक आ पहुंचती है। जैसे ही रूह हलक तक पहुंचती है, सारा दर्द वहीं से मिट आता है। पूरा जिस्म यूं महसूस करता है जैसे उसे एक साथ कई छुरियों से काटा जा रहा हो। जिस्म का हर जर्रा, हर खुलिया कर्ब में चीख उठता है। ये कैफियत ऐसी होती है जैसे जड़ से बाल को जबरदस्ती खींच लिया जाए। रवायात के मुताबिक रूह इब्तिदा में जिस्म में आना नहीं चाहती थी और इसी वजह से उसका जिस्म से निकलना भी आसान नहीं रखा गया। इसी शदीद कशमकश के दौरान एक और आजमाइश सामने आती है। इस लम्हे एक ऐसा वजूद आपके करीब जाहिर होता है जिसे आंखें आम तौर पर नहीं देख सकती। ये कोई और नहीं बल्कि वही मलऊन शैतान है जिसने सारी जिंदगी आपको गुमराह करने की कोशिश की। अब वो आखिरी बार लौटता है। इसके हाथ में पानी का एक प्याला होता है और वो आपकी नाकाबिले बर्दाश्त प्यास को हथियार बना लेता है। वो कहता है, अपना ईमान मुझे दे दो और ये पानी ले लो। इसी लम्हे आपकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है। आपकी नमाजें, आपके गुनाह, आपके आंसू, आपकी गफलत और वो तौबा जिसे आपने कभी सच्चे दिल से किया था। शैतान मुसलसल सरगोशियां करता रहता है, आपके जहन को उलझाने की कोशिश करता है। रिवायात में आता है कि वो आपके फौतशुदा वालदैन की शक्ल में भी जाहिर हो सकता है और आपको किसी और रास्ते, किसी और मजहब की तरफ बुलाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा और मजबूत हो, जैसा कि अहादीस में बयान हुआ है, तो आप इसके धोखे में नहीं आएंगे। और अगर दिल में शक हो, अगर जिंदगी भर ईमान को मजबूत करने की कोशिश न की गई हो, तो इंसान इस नाजुक लम्हे में आसानी से फरेब में आ सकता है और अपने आखिरी वक्त में इस्लाम को छोड़ सकता है। जैसे कुछ लोग इस दुनिया में ख्वाहिशात और लज्जतों के बदले अपना दीन छोड़ देते हैं, वैसे ही वो मौत के लम्हे में भी उसे छोड़ देते हैं। उस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का वाहिद रास्ता ये होगा कि आप ईमान के साथ जिए हों। सच्चे ईमान के साथ शैतान की सरगोशियां बेअसर हो जाएंगी, जैसा कि हदीस में है। आप इसी हालत में मरेंगे जिसमें आप जिए और आप इसी हालत में उठाए जाएंगे जिसमें आप मरे। जो लोग ईमान के बगैर मरते हैं उनके लिए मौत इंतहाई तकलीफदेह होती है। फरिश्ते पुकारेंगे, बाहर आ ए खबीस रूह,
बाहिरा जहन्नुम के अजाब की तरफ, और फिर रूह को जिस्म से नोच लिया जाएगा। पूरा जिस्म कांपेगा, अंदरूनी आज़ा मुड़ जाएंगे। जिस्म रूह से चिमटे रहने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसे ले जाएंगे। उस लम्हे कुछ नहीं किया जा सकता। तौबा अब मजीद मदद नहीं करती। ईमान की कोई कद्र बाकी नहीं रहती। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन और एक काफिर की मौत को यूं बयान फरमाया। मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे आसानी से निकल जाती है जैसे बर्तन से पानी बहता है, जबकि काफिर की रूह को ऐसे खींचा जाता है जैसे गीली ऊन से कांटेदार शाख खींची जाए, रगों और पट्ठों को चीरती हुई। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि काफिर की मौत के फौरन बाद क्या होता है। जब फरिश्ता रूह को लेता है तो दूसरे फरिश्ते आते हैं और उसे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से ले लेते हैं। वो उसे एक खिरदरी बोरी में डालते हैं जो उसके लिए तैयार की गई होती है। इस बोरी से जमीन के बदतरीन मुर्दा जिस्म से भी बदतर बदबू आती है। फिर फरिश्ते उसे ऊपर ले जाते हैं। जब भी वो फरिश्तों के किसी गुरोह के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये गंदी रूह किसकी है? उसे ले जाने वाले फरिश्ते उस नाम से जवाब देते हैं जिस नाम से वो शख्स दुनिया में जाना जाता था। आखिर में वो सबसे निचले आसमान पर पहुंचते हैं और रूह के लिए दरवाजा खोलने की दरखास्त करते हैं, लेकिन ये नहीं खोला जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और तकब्बुर किया, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊंट सुई के नाके से ना गुजर जाए। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, उसका नाम आमाल जमीन के सबसे निचले मकाम सज्जीन में लिख दो। उसके बाद उसकी रूह ऊपर से नीचे फेंक दी जाती है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और आयत तिलावत फरमाई, फरिश्ते कमरे में दाखिल होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके अल्फाज रहमत से भरे होंगे और वो कहेंगे, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ जा, तू उससे राजी और तेरा रब तुझसे राजी। और कुरान फिर फरमाता है, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं ये कहते हुए कि ना डरो और ना गम करो, बल्कि इस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका तुमसे वादा किया गया है। फरिश्ते मोमिन की रूह को नफीस रेशम में लपेटते हैं और उसे आसमानों पर ले जाने से पहले खुशबू लगाते हैं। जब वो फरिश्तों के हर गिरोह के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खूबसूरत रूह किसकी है? और उसे ले जाने वाले फरिश्ते दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल होने वाले बेहतरीन नामों और तारीफों से जवाब देते हैं। जब वो आसमानों पर पहुंचते हैं तो मोमिन के लिए 7वें आसमान तक तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह के सबसे करीब फरिश्तों का हर गिरोह उस रूह को सलामती से खुशामदीद कहता है। फिर कहा जाता है, इसका नाम आमाले नेकोकारों की किताब में लिख दो। इसके बाद अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे को जमीन की तरफ लौटा दो, क्योंकि मैंने उन्हें उसी से पैदा किया है और उसी में उन्हें लौटाऊंगा और उसी से उन्हें एक बार फिर रोज़े क़यामत निकालूंगा। मौत के लम्हे के बाद जिस्म जमीन पर रहता है और तदफीन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिस्म को गुस्ल देना जरूरी है। मुस्तनद अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने मर्दों को गुस्ल दो तो उन्हें अच्छी तरह गुस्ल दो। अगरचे जिस्म हमारी आंखों को बेजान लगता है, ये अब भी एक बर्तन है जिसे रूह ने कभी जाना था और रूह का इससे एक पुरस्रार ताल्लुक बरकरार रहता है। वो ताल्लुक इतना गहरा होता है कि गुस्ल के दौरान हर लम्स, पानी का हर कतरा, हर हरकत रूह इस तरह महसूस करती है जिसे जिंदा लोग नहीं समझ सकते। जैसे नमाज के लिए तैयारी की जाती है, इसी तरह दुआओं और एहतराम के साथ जिस्म को मरहलावार गुस्ल दिया जाता है और आप बतौर रूह सब कुछ देख रहे होते हैं। आप लोगों को देखते हैं जो इंतजार कर रहे हैं, कौन वाकई गमगीन है, किसने आपसे खुलूस के साथ मोहब्बत की और कौन सिर्फ मजबूरी में आया। आप उन सब को देखते हैं। फिर वो आपको एक सादा सफेद कफन में लपेट देते हैं जिसमें कोई सिलाई नहीं होती। आप जो कभी घंटों कपड़े मुंतखब करने में गुजार देते थे, अब एक सादा से कपड़े के टुकड़े में लिपटे हुए हैं। सबसे सादा मगर शायद सबसे ज्यादा मानी खेज लिबास। आपकी नमाज जनाजा अदा की जाती है, मिट्टी की खुशबू आपके हवास तक पहुंचती है। आपका ताबूत जमीन पर उतारा जाता है। कब्र तैयार है, मिट्टी खोदी जा चुकी है, ठंडी, तंग और तारीक। अब यही आपका नया घर है।
ताबूत खोला जाता है और आप अपने कफन में लिपटे हुए दो लोगों के जरिए आहिस्ता से कब्र में उतारे जाते हैं। मिट्टी की पहली मुट्ठी आप पर फेंकी जाती है। आप अब भी सुन सकते हैं, लेकिन अब कोई आपको नहीं सुन सकता। फिर सब आहिस्ता आहिस्ता दूर चले जाते हैं और कदमों की आवाज खामोशी में मद्धम हो जाती है। गुज़श्ता रात आप अपने गर्म बिस्तर में सोए थे। आज आप दो पत्थरों के बीच जमीन में लिपटे हुए लेटे हैं। कब्र लरसती है, उसकी दीवारें टूटती हैं और मुनकिर और नकीर जाहिर होते हैं। उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें तूफान की तरह गरजती हैं, उनके बाल जमीन को छूते हैं और वो आपके सामने हैबतनाक कामत में नजर आते हैं। ये सवाल करने वाले फरिश्ते हैं, मुनकर और नकीर। वो अपना फर्ज पूरा करने के लिए करीब आते हैं और पूछते हैं, मिन रब्बिका, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है, जिसकी मैंने जिंदगी में इबादत की। मा दीनका, तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। मन नबीयका, तेरा नबी कौन है? मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मा किताबका, तेरी किताब क्या है? मेरी किताब कुरान है, कायनात का नूर। मा आमिलका, तेरे आमाल क्या हैं? मेरी जवानी की नमाजें, बीमारी में मेरा शुक्र और सब्र, और मुश्किल वक्त में दिया हुआ मेरा सदका मेरे गवाह हैं। मोमिन उन तमाम सवालात के जवाबात जानता है। इस लम्हे के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो से एक रिवायत है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो हर रात दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे उम्र के बारे में खबर दे। वो 6 माह पहले अपने सबसे करीबी दोस्त को खो चुके थे। इस रात उमर रजी अल्लाह अन्हो आखिरकार उनके ख्वाब में आए। अली रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें खुशी से गले लगाया और कहा, तुम कहाँ थे मेरे भाई? मैं 6 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। उमर रजी अल्लाह अन्हो थके हुए लेकिन पुरसुकून नजर आए। उन्होंने कहा, अली, अभी सवालो जवाब खत्म हुए हैं। बहुत वक्त लगा। मुनकिर और नकीर ने मेरी जिंदगी के हर काम के बारे में पूछा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे पास कर लिया। अहादीस में यह भी कहा गया है कि सवालो जवाब के दौरान एक और शख्सियत जाहिर होती है। अगर आप अच्छे इंसान थे तो आप एक शख्स को खालिस सफेद लिबास में मलबूस देखेंगे, जिसका चेहरा नूर से चमक रहा होगा। इसकी खुशबू बयान से बाहर होगी। आप पूछेंगे, तुम कौन हो? एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट के साथ वो जवाब देगा, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं। मैं तुम्हारी नमाजें और तुम्हारे रोजे हूं। मैं रात में तुम्हारे सजदे हूं। मैं अल्लाह के लिए बहाए गए तुम्हारे आंसू हूं। मैं रोजे क़यामत तक तुम्हारे साथ रहने आया हूं। तुम अब अकेले नहीं हो। वो आपको कब्र के दबाव, उसकी तंगी और उसके दर्द से बचाएगा। जन्नत की खुशबू आपकी रूह को भर देगी। अंधेरा दूर हो जाता है। आपकी कब्र इतनी फैल जाती है जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं। मजीद कोई खौफ नहीं, मजीद कोई दर्द नहीं, सिर्फ सुकून। अगर आप सवालो जवाब के दौरान सही जवाब देते हैं तो आपके लिए जन्नत से एक खिड़की खोल दी जाती है। अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी कब्र को वसी कर दिया जाए और आपके लिए जन्नत से एक बिस्तर तैयार किया जाए। आपके पहलू में खिड़की खोली जाती है जो जन्नत का मंजर दिखाती है, मोमिनों का घर। आपका दिल सुकून से भर जाता है और आप कयामत के दिन तक जन्नत को देखते रहते हैं। और जब आप बरज़ख के बागों में से एक में आराम कर रहे होते हैं तो आप एक आवाज सुनते हैं। ये उन लोगों का बदला है जिन्होंने ईमान में जद्दोजहद की। ये सुकून उनके लिए तैयार किया गया है जिन्होंने अल्लाह को याद रखा। लेकिन हर कब्र ऐसी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई शख्स दोनों फरिश्तों के सवालात का जवाब नहीं दे सकता, अगर उसने अपनी जिंदगी गफलत में गुजारी, वक्त को खेलों और लज्जतों में जाया किया, अगर उसने कभी अपने रब को नहीं जाना, तो कब्र में वो सिर्फ कहेगा, मन रब्बुका, मुझे नहीं मालूम। तेरा नबी कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरे आमाल क्या थे? मुझे नहीं मालूम। काफिर और मुनाफिक कभी भी उन सवालात का सही जवाब नहीं दे पाएंगे और फरिश्ते कहेंगे, हमें पहले ही मालूम था कि तुम यही जवाब दोगे। फिर कब्र तंग हो जाती है। मट्टी हड्डियों को दबा लेती है, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं और नीचे की जमीन अजाब का एक हौलनाक मकाम बन जाती है। उनके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अभी भी अपनी कब्रों में होते हुए उसका अजाब देखते हैं। जहन्नम की गर्मी और बदबू उन तक पहुंचती है। कब्र तंग हो जाती है और उन्हें हर तरफ से दबाती है। जब जमीन तंग होती है तो कोई रहम बाकी नहीं रहता।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र उसे इतना कचल देगी कि उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। दोनों फरिश्तों की आंखें बिजली की तरह चमकती हैं, उनकी आवाजें बादल की तरह गरजती हैं, उनके दांत जंगली बैलों के सींगों की तरह तेज होते हैं। उनकी मौजूदगी रूह को दहशत से भर देती है। ये फरिश्ते मुस्कुराते नहीं, वो कोई शफकत नहीं जानते, वो कोई रहम महसूस नहीं करते। क्योंकि आपने हमेशा अपनी नमाज में ताखीर की, आपने ईमान को हल्का लिया, अब वो अजाब को बढ़ाते हैं। मट्टी आग में बदल जाती है, शूले कब्र को घेर लेते हैं, धुआं हुआ में भर जाता है। वो शख्स चीखता है, लेकिन आज कोई फरार नहीं। फिर एक और वजूद कब्र में दाखिल होता है। उसका चेहरा खौफनाक है, उसके कपड़े मीले हैं और उसकी बदबू सड़ती हुई लाश से भी बदतर है। दहशतजदा शख्स पूछता है, तुम कौन हो? और वो वजूद जवाब देता है, मैं तुम्हारे आमाल हूं, तुम्हारे गुनाह हूं, मैं वो मवाक़े हूं जो तुमने ज़ाया कर दिए और कभी तौबा नहीं की, मैं वो हूं जो तुमने किया है। और ये वजूद रोज़े क़यामत तक उनके साथ रहता है, उनके दर्द और पछतावे में इजाफा करता है। फिर एक और अजाब शुरू होता है। 99 सांप कब्र में भेजे जाते हैं, लेकिन ये दुनियावी सांपों जैसे नहीं होते। उनमें से हर एक अजाब के लिए पैदा किया गया होता है। उनका हर डंक रूह को उस गुनाह की याद दिलाता है जो उसने किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उन सांपों में से सिर्फ एक का दांत भी जमीन को छू जाए तो कयामत के दिन तक उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। ये सांप कयामत तक अपना अजाब जारी रखेंगे, और जब वो दिन आएगा तो अजाब खत्म नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ शुरू होगा। इसीलिए कब्र में मौजूद शख्स पुकारेगा, ए अल्लाह, बराह करम कयामत का दिन शुरू ना कर, क्योंकि वो जान लेगा कि उसने जो अभी तजुर्बा किया है वो सिर्फ आगाज था। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे और अपने सहाबाए किराम से फरमाया, अगर यहां दफन होने वाला शख्स दुनिया में वापस आ सकता तो वो अपने खानदान से मिलने या अपनी दौलत को मुकम्मल करने की ख्वाहिश ना करता, वो सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ने की ख्वाहिश करता, क्योंकि अब वो समझता है, और एक दिन हम भी समझेंगे, कि ये दुनिया हकीकी जिंदगी नहीं थी। हकीकत अब शुरू होती है। दुनिया सिर्फ एक पर्दा थी और कब्र उसके पीछे का मरहला है। अब अबदियत का पहला दरवाजा खुल रहा है। अब आते हैं कब्र के सबसे पुरअसरार हिस्से पर, आलम बरज़ख। जब हम कब्र के बारे में सोचते हैं तो हम आम तौर पर मादी कब्र का तसव्वुर करते हैं, लेकिन जिस तरह ख्वाब का आपके सोने के बिस्तर से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह कब्र का उस मिट्टी से कोई ताल्लुक नहीं है जिसमें उसे दफन किया जाता है। कब्र या बरज़ख दरअसल एक रहदारी है, 2 दुनियाओं के दरमियान एक गुजरगाह। ये वो पुल है जिससे हम अगली जिंदगी में दाखिल होते हैं। इस दुनिया और आखिरत उसके दरमियान एक रूहानी दुनिया। ये एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकली है।